हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जम पे। आज हम लोग इस वीडियो में 6 और 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे साथ में उसको भी कवर करेंगे। और आपको पता होगा टोक्यो पैरालंपिक जो 24 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और 5 सितंबर को ख़त्म होना था, तो टोक्यो पैरालंपिक ख़त्म हो चुके हैं। तो उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने वैसे सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर का दिन पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। उनका कार्यकाल था 1962 से लेकर के 1967 तक। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं वो, तो 1952 से 1962 तक रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है। 2021 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश भर के 44 शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आप याद रखिएगा इसको। आज का दूसरा क्वेश्चन है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ पुस्तक किसने जारी करी है। तो ये पुस्तक जारी किया है एंजेलिना जोली ने। हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं एंजेलिना जोली ने हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी किया है। इस किताब को एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गैरल्डिन व व्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखी है। तो आप इस पुस्तक को याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। इसलिए 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए चुना गया था, जो हमेशा धर्मार्थ कार्यों में लगी रही। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट, जो शांति के लिए भी खतरा है, को दूर करने के संघर्ष में किए गए कार्यों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत 19 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहे हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक जो हुए 2020 उसमें भारत के झोली में कितने पदक आए। तो पदक तो 19 आए और इनका जो रैंक रहा है, ये रैंक रहा है इनका 24वें। भारत में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भारत कुल 162 देशों में इनका स्थान रहा है 24वां। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कितना रैंक रहा है। तो याद रखिएगा 24वां स्थान पर रहा है। और जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उनमें से भारत का रैंक था 48। तो आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जेवलिन थ्रोअर टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, जिसका नाम था टेकचंद। और समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा, जो राजस्थान के जयपुर से हैं, वो ध्वजवाहक रही हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा एथलीटों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में भेजे थे और 9 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए गए थे। इससे पहले भारत ने 1968 के खेलों में अपनी शुरुआत के बाद से 2016 रियो तक पैरालंपिक में कुल 12 पदक जीते। पैरालंपिक 2020 का भारतीय गीत जो थीम था वो था कर दे कमाल तू। तो आप इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत क्या था। तो ये था कर दे कमाल तू। इस गाने को एक दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी हैं संजीव सिंह ने कंपोज भी किया और इसको गाया भी। तो आप इसको याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के भारतीय पदक विजेताओं की सूची तो आप देख लीजिए। गोल्ड किनको किनको मिला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो एथलेटिक्स हैं सुमित अंतिल, ये भाला फेंकते हैं और इनको मिला है गोल्ड मेडल। बैडमिंटन है प्रमोद भगत, पुरुष एकल में गोल्ड मेडल मिला है। बैडमिंटन कृष्णा नगर है, ये पुरुष एकल में गोल्ड मिले हैं। और निशानेबाजी हैं अवनी लेखरा महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। और निशानेबाजी है मनीष नरवाल मिक्स 50 मीटर पिस्टल में, इनको भी मिला है
गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल कितने को मिला है? 5 को। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल कितने लोगों को मिला है? तो 5 को। सिल्वर मेडल एथलेटिक्स हैं योगेश कथुनिया मेंस डिस्कस थ्रो में, निशात कुमार है मेंस हाई जंप में मिला है, एथलेटिक्स है मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में मिला है, एथलेटिक्स हैं प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप में, एथलेटिक्स हैं देवेंद्र झझरिया ये मेंस जेवलिन थ्रो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वो किस में उनको मिला है और वो क्या खेलते हैं। जैसे बैडमिंटन में सुहास अथिराज को मिला है मेंस सिंगल्स में, शूटिंग में सिंहराज अधाना को मिला है मिक्स्ड 50 पिस्टल में, टेबल टेनिस में भाविना पटेल को मिला है। तो आप याद रखिएगा। तो सिल्वर मेडल कितने लोगों को मिल गया है? 8 लोगों को। तो आप याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिल्वर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल कितने लोगों को मिला है? तो मिला है 8 लोगों को। ब्रॉन्ज देखते हैं कितने लोगों को मिला है। आर्चरी में है हरविंदर सिंह, इनको ब्रॉन्ज मिला है। एथलेटिक्स हैं शरद कुमार मेंस हाई जंप में, इनको मिला है। एथलेटिक्स हैं सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो करते हैं। बैडमिंटन है मनोज सरकार मेंस सिंगल्स हैं बैडमिंटन में, और सिंहराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल में इसको शूटिंग में मिला है, शूटिंग में ही मिला है। अवनी लेखरा को वोमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में। तो कितना हो गया? ब्रॉन्ज भी मिला है 1 2 3 4 5 6 को मिला है ब्रॉन्ज। तो आप इसको याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें टोक्यो पैरालंपिक से क्वेश्चन बनेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था जो 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और समाप्त होना था 5 सितंबर को। तो ये टोक्यो पैरालंपिक खत्म हो गया है। टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार कौन सा गेम को शामिल किया गया? तो आप याद रख लीजिए ये था बैडमिंटन और ताइक्वांडो। आपसे एग्जाम में पूछेंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अंतिम पदक तालिका में टीम चीन शीर्ष पर रही। देश ने कुल 207 पदक, 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य जीते हैं। यूनाइटेड किंगडम 124 दूसरा स्थान पर रहे हैं। इसके बाद यूएसए 104 तीसरे स्थान पर है। यह लगातार 5वीं बार है जब चीन ने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और समग्र पदक तालिका दोनों में दबदबा बनाया है। समापन समारोह का शीर्षक था हारमोनियस कैकोफोनी। इसमें सक्षम अभिनेता और विकलांग दोनों शामिल थे। इस विषय को आयोजक द्वारा पैरालंपिक से प्रेरित दुनिया जहां मतभेद चमकते हैं के रूप में वर्णित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। जब टोक्यो पैरालंपिक का बात कर लिया तो हम लोग टोक्यो ओलंपिक को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसमें टोक्यो पैरालंपिक 2020 और टोक्यो ओलंपिक 2020 ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो आप ये दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किए गए थे। इसमें था सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कितने गेम शामिल किया? तो 5। तो उसमें आप पूरा नाम याद रख लीजिए, जैसे सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल। तो इसमें से पूछेगा कौन नहीं शामिल किया गया, तो आप इसको याद रखिएगा। बेसबॉल को जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल 13 साल के बाद किया था, और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल जो है राष्ट्रीय खेल किसका है? तो ये अमेरिका का है। आप ये भी याद रखिएगा। इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट हुए। ओलंपिक खेल से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बनते हैं आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1896 में। पहला ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। पहले 3 था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, और इस बार जोड़ा गया है टुगेदर को। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेल में अपने टीम को भेजा था पहली बार। ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे इस रिंग को याद करने के लिए कि कौन सा कलर रिंग जो है कौन सा कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हमने ट्रिक बताया था आपको, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बताया था हमने, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, काला अफ्रीका और हरा कंगारू, पीए न्यू लाल आम। तो काला से अफ्रीका और हरा से कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया। जैसे पीए, तो पी से पीला याद रखिएगा, और ए से जो होगा कंटिनेंट एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार न्यू, तो नी से नीला, और यू जो होगा ये यूरोप कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लाल आम, लाल
आम, तो लाल से रिप्रेजेंट करेगा कंटिनेंट अमेरिका को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इस ट्रिक से, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ओलंपिक खेलों में विजेताओं के 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ओलंपिक ध्वज बैरन पियरे डी क्वार्टिन के सुझाव पर 1983 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ, तो आप याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में मेडल किसने किसने लिया उसको भी याद कर लीजिए आप। जैसे टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू रजत पदक दिलाया था, 49 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग करते हैं। पीवी सिंधु कांस्य पदक दिलाई, बैडमिंटन खेलती हैं। लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक 69 केजी वर्ग में मुक्केबाज है ये। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलाया। रवि दहिया रजत पदक 57 केजी वर्ग में रेसलर हैं। बजरंग पूनिया कांस्य पदक दिलाया, 65 केजी वर्ग में पहलवान हैं। और नीरज चोपड़ा आपको पता होगा, इसने भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाया है, ये भाला फेंकते हैं। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, जैसे लवलीना बोरगोहेन कहाँ की हैं, तो ये हैं असम की। कौन सा पदक जीती हैं, तो कांस्य। कितने वर्ग में, 69 केजी वर्ग में। क्या खेलते हैं, ये मुक्केबाजी हैं। तो आप इस टाइप से याद करके रख सकते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं। आज का 5th क्वेश्चन है कि ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है वीर संघवी ने। 6th क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है फोनपे ने। फोनपे का जो सीईओ है वो है समीर निगम, और फोनपे का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, आप इसको याद रखिएगा। आज का 7वां क्वेश्चन है कि एलआईसी ने ओपन मार्केट अधिग्रहण के जरिए बैंक ऑफ इंडिया में कितने हिस्सेदारी खरीदा है, तो ये खरीदा है 3.9%। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई है, और एलआईसी का स्थापना आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं पूरा डेट के साथ। तो एलआईसी का जो स्थापना हुआ, ये आप पूरा डेट के साथ याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956। एलआईसी का अध्यक्ष जो है वो है एमआर कुमार। आज का 8th क्वेश्चन है कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वेस्टापन ने। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर हैं, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, और ये फिनलैंड के हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेस्टापन ने। आज का 9th क्वेश्चन है कि जैक शिरॉक का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष। आज का 10th क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, तो ये करी है निर्मला सीतारमण जी ने। आज का 11th क्वेश्चन है कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, तो ये बना है अपना देश भारत। आज का 12th क्वेश्चन है कि मानव रहित हवाई वाहन के एयर लॉन्च पर योजना के लिए किन 2 देशों ने समझौता किया है, तो ये किया है भारत और अमेरिका ने। आज का 13th क्वेश्चन है कि एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं साइरस पोंचा। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में, महासचिव हैं इसका डंकन चिऊ। स्थापना की बात करें तो 1980 में हुआ था। आज का 14th क्वेश्चन है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 का कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण था 28वां। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सिम्बैक्स किन 2 देशों के बीच होता है, तो ये होता है सिंगापुर और भारत। तो आप इसको याद रख लीजिए, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 28वें संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान किया गया। सिम्बैक्स 2021 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा दक्षिण के दक्षिणी किनारे पर आयोजित किया गया था। आज का 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने डीजल को एलएनजी में बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू किया है, तो ये किया है कोयला मंत्रालय ने। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।